नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम अप्लाई करेंगे एक्सिस बैंक का नियो क्रेडिट कार्ड। इस क्रेडिट कार्ड में लाइफ टाइम फ्री आपको ऑफ़र मिलने वाला है। आप जब अप्लाई करेंगे तो आप अगर इसमें एलिजिबल होते हैं तो आपको लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा, जिसके एनुअल चार्जेस भी इसमें आपको नहीं देने हैं। इसके लिए कुछ ख़ास चीज़ें हैं, वो हम देख लेते हैं। फ़ीस और चार्जेस की बात सबसे पहले करते हैं, क्योंकि जब भी हम कोई क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले हमें जानना ज़रूरी होता है उसकी ज्वाइनिंग फ़ीस और उसके एनुअल चार्जेस। इसकी ज्वाइनिंग फ़ीस जनरली 250 रुपये रहती है, लेकिन जब ये ऑफ़र आता है और इसमें लाइफ टाइम फ्री आपको प्रोवाइड कराया जाता है तो फिर ये आपको कोई भी ज्वाइनिंग फ़ीस आपको देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सेम वहीं पर आपको जो एनुअल फ़ीस है फर्स्ट ईयर निल रहती है, सेकेंड ईयर और उसके बाद 250 रुपये एनुअल चार्ज रहता है। लेकिन जब ऑफ़र चलता है या ऑफ़र कोई आया होता है तो इसमें आपको लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड मिलने वाला होता है। कुछ सिलेक्टेड जो चैनल्स हैं उनके द्वारा आपको ये लाइफ टाइम फ्री और ज्वाइनिंग फ्री क्रेडिट कार्ड आपको मिल जाता है। तो अभी इसमें ऑफ़र चल रहा है, आप अब अगर अप्लाई करेंगे तो ये क्रेडिट कार्ड आपको ईज़िली मिलने वाला है। रिजेक्ट होने के चांसेस बहुत कम हैं और इसमें आपको ये कार्ड लाइफ टाइम फ्री मिलने वाला है। तो इसके साथ ही कुछ और चीज़ें अगर आप देखना चाहते हैं, बेनिफिट्स की अगर हम बात करें तो बेनिफिट्स में इसमें आपको 40% डायरेक्ट ऑफ मिल जाएगा ऑन ज़ोमैटो पर अगर आप कोई ऑर्डर करते हैं तो 40% ऑफ है। 10% ऑफ ऑन मूवीज़, ग्रॉसरी एंड ऑनलाइन शॉपिंग। तो ऑनलाइन शॉपिंग है, ग्रॉसरी या मूवीज़ पर आपको 10% का ऑफ मिल जाएगा। कन्वर्ट परचेज टू EMI ऑन ट्रांजेक्शन ऑफ 2500, मतलब 2500 रुपये से ज़्यादा का अगर आप परचेज़ करते हैं तो इसको आप EMI में कन्वर्ट कर सकते हैं। मिनिमम 15% ऑफ ऑन डाइनिंग एट पार्टनर रेस्टोरेंट। इसके जो पार्टनर रेस्टोरेंट हैं उन पर अगर आप कुछ भी ऑर्डर करते हैं या वहाँ से अगर आप कोई शॉप करते हैं तो आपको 15% का मिनिमम डिस्काउंट मिलने वाला है। थोड़ी सी कंडीशंस इसमें होती हैं, वो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एक्टिवेशन बेनिफिट इसमें 100% कैश बैक मिलेगा आपको अप टू 300, मतलब 300 रुपये तक का जो यूटिलिटी बिल है उसकी पेमेंट करते हैं तो आपको 300 रुपये तक का कैश बैक मिल जाएगा। मतलब अगर इससे ज़्यादा का करते हैं, 500 1000 रुपये का करते हैं तो भी आपको 300 रुपये का कैश बैक मिलने वाला है। ज़ोमैटो के बारे में हम बात कर चुके हैं, यूटिलिटी के बिल के बारे में हमने बात कर ली और यहाँ पर आप ये भी बेनिफिट्स इसके देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए 10% ऑफ ऑन ब्लिंकिट पर आपको 10% की छूट मिलेगी। अप टू 250 ऑफ ऑन मिनिमम स्पेंड ऑफ 750 के खर्च पर या स्पेंड करने पर आपको मिनिमम 250 रुपये की छूट मिल जाएगी, जो एक महीने में एक बार ही वैलिड है। 10% ऑफ एवरी टाइम यू शॉप एट मंत्रा ऑन ए मिनिमम परचेज ऑफ वैल्यू 500। 10% का ऑफ मिलने वाला है 500 रुपये तक की वैल्यू का अगर आप परचेज़ करते हैं मंत्रा पर। हमेशा जब भी आप करेंगे तो 10% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। 10% ऑफ ऑन एवरी परचेज ऑफ मूवी टिकट ऑन बुक माई शो, मैक्सिमम मंथली बेनिफिट्स अप टू ₹100। तो ये भी हम बात कर चुके हैं। तो ये थे आपके बेनिफिट्स। चेक योर एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए आप ये सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। यहाँ पर प्राइमरी कार्ड होल्डर शुड बी बिटवीन 18-70 आपकी एज होनी चाहिए। ऐड ऑन अगर कार्ड आप इसमें बनवा रहे हैं किसी का तो उनकी एज 15 साल होनी चाहिए मिनिमम। और इंडिविजुअल शुड आइदर बी रेजिडेंट ऑफ इंडिया और ए नॉन रेजिडेंट इंडियन। तो ये भी आप बनवा सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स फॉर नियो क्रेडिट कार्ड, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए वो भी यहाँ पर आपको समझ लेना ज़रूरी है। तो ये क्योंकि डॉक्यूमेंट जब भी आप अप्लाई करेंगे तो डॉक्यूमेंट्स आपके पास रेडी होने चाहिए। तो इस यहाँ पर पैन कार्ड फ़ोटोकॉपी या फॉर्म 16 होना चाहिए, कलर फोटोग्राफ आपका होना चाहिए, लेटेस्ट आपकी सैलरी स्लिप होनी चाहिए अगर आप सैलरीड पर्सन हैं, रेजिडेंस प्रूफ होना चाहिए आपके पास जिसमें पासपोर्ट होगा, राशन कार्ड है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है या फिर लैंडलाइन में से कोई भी चलेगा। आईडी प्रूफ में पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड या आधार कार्ड आपका एक्सेप्ट किया जाएगा। नीचे यहाँ पर डिस्क्लेमर वगैरह दे रखा है तो वो भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो अब बिना देर किए हुए हम फटाफट चलते हैं अपनी मोबाइल स्क्रीन पर और अपने इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने का प्रोसेस समझ लेते हैं। हम इसमें नियो क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने का लाइव डेमो देखेंगे, जिससे कि आप स्टेप बाय स्टेप अपने कार्ड को ईजिली अपने फ़ोन से ही अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं।
कोशिश करेंगे आपको अप्लाई करने का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो आप इसको सीधे एक्सिस बैंक की वेबसाइट पर जाकर भी अप्लाई कर सकते हैं। जब आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा, जहां पर आपको ये बताना होगा कि आप एक्सिस बैंक के कस्टमर हैं या नहीं हैं। तो अगर आप हैं तो यस कर देंगे। अगर आप यस करेंगे तो आपको मोबाइल नंबर देना होगा, आपकी कस्टमर आईडी देनी होगी, और सबसे ख़ास बात ये रहेगी कि इसमें अगर आप एक्सिस बैंक के कस्टमर हैं तो आपको वीडियो केवाईसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और बहुत सारी जो डिटेल्स हैं वो देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप एक्सिस बैंक के कस्टमर नहीं हैं तो फिर आपको बहुत ढेर सारी डिटेल्स देनी पड़ेंगी। आपकी इनकम डिटेल्स है, पर्सनल डिटेल्स हैं। तो जैसे मान लीजिए नॉर्मली हम समझ लेते हैं कि जो कस्टमर अप्लाई कर रहा है वो एक्सिस बैंक का कस्टमर नहीं है, तो हम यहाँ पर नो पर क्लिक कर देते हैं। नो पर आपने क्लिक किया तो यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर भरना होगा, यहाँ पैन कार्ड डालना है, पिन कोड है, नेट, एनुअल इनकम और कैप्चा डालना है। एक चीज़ में ध्यान रखिएगा कि जब भी आप इसमें पिन कोड नंबर डालें तो पिन कोड नंबर वही डालिएगा जो आपके आधार कार्ड पर हो, अदरवाइज़ आपके जो कार्ड है रिजेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे, एक्सेप्ट होने के चांस कम हो जाएंगे। अगर आपकी इनकम 2 लाख से ऊपर या 2.5 लाख से ऊपर है तो मान के चलिए आपके कार्ड के अप्रूवल के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन यहीं आपकी इनकम अगर 2 लाख से कम होगी तो फिर आपके जो चांसेस हैं अप्रूवल के वो कुछ कम हो जाएंगे। तो हमने यहाँ पर 2.5 लाख की इनकम अपनी दिखा रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ पर हम नेक्स्ट पर हमने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने डालना होगा नेम एज़ पर आधार, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डालना है, टाइटल सिलेक्ट कर दीजिए, जेंडर सिलेक्ट कर दीजिए, नेम डिजायर्ड ऑन कार्ड, कार्ड पर जो नाम डालना चाहते हैं आप वो यहाँ पर क्लिक कर दीजिए, मदर का नाम, फादर का नाम, मैरिटल स्टेटस सिलेक्ट कर दीजिए, नीचे इंटर योर रेजिडेंस एड्रेस सिलेक्ट करना है। क्लिक करते ही आपकी डिटेल आ जाएगी, यहाँ आपको अपना कंप्लीट एड्रेस डाल देना है। उसके बाद नीचे एंटर ऑफिस एड्रेस पर क्लिक करेंगे तो सारा ऑफिस का एड्रेस आपने डाल देना है। अगर आप सैलरीड पर्सन हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो जो भी आपका एड्रेस होगा वो एड्रेस डाल देना है। अब इसमें ये आपसे पूछेगा कि वेयर डू यू वुड लाइक टू रिसीव योर कार्ड, तो आप रेजिडेंस यानी घर पर या ऑफिस पर कहाँ आप अपना कार्ड रिसीव करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर दीजिए। हम रेजिडेंस पर चाहते हैं तो हमने रेजिडेंस सिलेक्ट कर दिया है। नीचे आएंगे तो ईमेल आईडी डाल दीजिए। ईमेल आईडी के बाद यहाँ पर हम टर्म एंड कंडीशन क्लिक करके नेक्स्ट पर क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर आपका एम्प्लॉयमेंट टाइप आपको देना है, आप सैलरीड हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड। अगर आप सैलरीड हैं तो सैलरीड पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर आपको अपनी इनकम डालनी है प्लस आपका जो भी सेक्टर है वो सेक्टर डाल दीजिए। नीचे ऑक्यूपेशन कोड इसमें दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। नीचे किस तरह का आपका काम करती है आपकी कंपनी वो डाल देना है। कंपनी का नाम यहाँ पर डाल देना है। टेन्योर इन करंट जॉब, कितने समय से आप इस नौकरी में हैं वो यहाँ पर डाल दीजिए। टोटल वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पर डाल के नेक्स्ट पर आपने क्लिक कर देना है। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो यहाँ पर आपको अपना सोर्स ऑफ फंड में डाल देना है, बिजनेस, एग्रीकल्चर या इन्वेस्टमेंट इनकम। तो जो भी आपसे इनकम आती है तो वो आप डाल दीजिए। जैसे हमने बिज़नेस डाल दिया। नेचर ऑफ बिज़नेस, आपका जिस तरह का नेचर है आपके बिज़नेस का वो सिलेक्ट कर दीजिए। कंपनी का नाम आप अपना डाल दीजिए। प्रॉपरेटरशिप में है तो भी आप उसको डाल सकते हैं। ओनरशिप टाइप में यहाँ पर आपका सोल प्रॉपरेटरशिप है, पार्टनरशिप है, जो भी है वो उसको सिलेक्ट कर दीजिए। अगर आपने अभी अगर आपने कोई कंपनी रजिस्टर्ड नहीं करवा रखी है, पार्टनरशिप में कोई बिज़नेस नहीं कर रहे हैं तो आप सोल प्रोप्राइटरशिप ही सिलेक्ट करें, क्योंकि जनरली हम जब बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, छोटे लेवल के बिज़नेस को शुरू करते हैं तो अधिकतर हम प्रोप्राइटरशिप में ही बिज़नेस करते हैं। लेकिन अगर आपकी कोई कंपनी है तो वही सिलेक्ट कीजिएगा, अदरवाइज़ आप प्रोप्राइटरशिप को चूज़ कर सकते हैं। चूज़ करने के बाद नंबर ऑफ़ ईयर्स इन बिज़नेस, कितने साल पुराना आपका बिज़नेस है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर दीजिए। नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप इस पेज पर आ जाएंगे। यहाँ सिलेक्ट योर कार्ड दिखाएगा, कार्ड न्यू क्रेडिट कार्ड। तो यहाँ अगर आपका न्यू कार्ड यहाँ पर होगा तो वो दिखा देगा ज्वाइनिंग फीस 0, एनुअल फीस 0। तो यहाँ पर आपको दिखा रहा है, सारी चीज़ें दिखा देगा। ज्वाइनिंग फीस दिखा दी, एनुअल चार्ज दिखा दिए। अगर आपने यहाँ पर कुछ और डिटेल्स जानना चाहते हैं तो नो मोर पर क्लिक कर दीजिए, जिसके जो ही बेनिफिट्स होंगे वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा कोई और कार्ड अगर आप लेना चाहते हैं तो नेक्स्ट एरो पर क्लिक कर दीजिए। तो नेक्स्ट एरो पर आप क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर ज्वाइनिंग फ़ीस और एनुअल चार्ज ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको 500 का जो ज्वाइनिंग फ़ीस है, एनुअल चार्ज है वही 500 है। अगला देखेंगे तो यहाँ पर भी 500 प्लस GST है। तो ये देखिए कार्ड, यहाँ पर आप नेक्स्ट करते जाइए और यहाँ पर एनुअल चार्ज और एनुअल फ़ीस और ज्वाइनिंग फ़ीस आप देख लीजिए।
तो ये सारी चीज़ें अगर आपको नहीं देनी है तो आप जहाँ पर ज्वाइनिंग फ़ीस और एनुअल फ़ीस ज़ीरो है तो वही कार्ड हम अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर OTP आपके नंबर पर आएगा, जो मोबाइल नंबर आपसे लिंक होगा वहाँ पर आप OTP डाल दीजिए। OTP डालेंगे, टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर दीजिए, फिर नीचे आएंगे आई एग्री कर दीजिए, नीचे आप OTP डाल दीजिए। OTP डालने के बाद आप सबमिट पर क्लिक कर दीजिए। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपका एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो जाएगा। इसी एप्लीकेशन नंबर के थ्रू आपका कार्ड की एप्लीकेशन आगे फॉरवर्ड कर दी जाएगी। उसके बाद आपके पास वीडियो KYC का लिंक आ जाएगा, वहाँ से आप वीडियो KYC करेंगे। वीडियो KYC करते समय आप हमेशा ध्यान रखें आपके पास पैन कार्ड की कॉपी और एक ब्लैंक पेपर और एक पेन होना चाहिए। आप चाहें तो आधार कार्ड भी अपने साथ रख सकते हैं, क्योंकि वीडियो KYC में आपसे कुछ सवाल जवाब पूछे जाते हैं, आपका कुछ वेरिफिकेशन किया जाता है। उसके बाद उस ब्लैंक पेपर पर आपके लाइव सिग्नेचर कराकर देखे जाते हैं, जिसकी फ़ोटो कैप्चर की जाती है। आपका पैन कार्ड कैमरे के सामने आपको शो करना होता है और जिसकी फ़ोटो भी कैप्चर की जाती है। उसके बाद आप चाहें तो जो भी आपके मन में डाउट हो वो आप जो बैंक के एम्प्लॉई हैं या जो भी अधिकारी आपसे कॉल करेंगे या वीडियो KYC करेंगे, उनसे आप उस समय आप अपने सवाल का जवाब भी मांग सकते हैं। तो वो आपको क्लियरली बता देंगे कितने दिनों में आपका प्रोसेस हो जाएगा और आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। जैसे ही आपका कार्ड अप्रूव होगा तो आपके पास SMS द्वारा और ईमेल के द्वारा इसका मैसेज और डिटेल्स आपके पास आ जाएगी। कार्ड अप्रूव होने के बाद आपका लगभग 2 से 5 दिनों के अंदर अंदर आपके एड्रेस पर आपका कार्ड भेज दिया जाएगा और इस तरह से फिर आप उस कार्ड के बेनिफिट्स यूज़ कर पाएंगे। आशा करता हूँ जानकारी आपके काम की रही होगी। वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, फैमिली और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।